तो चलो फिर आ जाओ दोस्तों। बहुत दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, ठीक इसी जगह पर खड़े होकर बैठकर, जिसमें बिल्कुल आपको हरियाली दिखती हुई देखने को मिल जाएगी। इसी चैनल पर किया था। वैसे मेरी दो चैनल है। ये एक चैनल है जिस पर मैं बहुत काम नहीं करता हूँ, जिसका नाम है HP व्लॉग्स, जबकि दूसरी चैनल है हीरा भाई, नाम चैनल का है, लेकिन हीरा भाई चौधरी लिखना, आपको पहले ही चैनल मिल जाएगी मेरे फ़ोटो वाली। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारे बनासकांठा में जब सर्दियों का मौसम होता है तो बिल्कुल ग्रीनरी होती है, लेकिन जब गर्मियाँ आती है तब पानी नहीं पहुँचता है, तो किसान के खेत बिल्कुल सूखे हुए होते हैं। जिसके पास पानी है उनके यहाँ बिल्कुल बाजरा खड़ा है। बनासकांठा में तो ज़्यादा बाजरा भी होता है। और वो भाई साहब जिनका घर दिख रहा है उनका ट्यूबवेल में बहुत पानी है, तो उनका काम चल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत कम पानी है। ये मेरा घर है, आप देख सकते हो, इतना बाजरा बोया हुआ है। वो सामने आपको टावर दिख रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ 1 मिनट। ये देखो, ये टावर दिख रहा है, इसे ये गांव है वहाँ पर। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैं ये जो नीम का पेड़ है वहाँ पर रात को बैठता हूँ कभी कभार। और ये घास चारा बोया हुआ है, और ये खाने के लिए बाजरा बोया हुआ है। दोनों प्रकार के अलग अलग प्रकार के बाजरे आते हैं, जिसमें एक घास चारा के लिए, तो एक हमारे लिए ये भी घास है। शायद इसका साइंटिफिक नाम आप मुझे बताना कि इसका साइंटिफिक नाम क्या है। ये जो आपके सामने दिख रहा है वो, ये कुत्ता बेचारी उस पक्षी को हैरान कर रहा है। जो अंडे आते हैं ना, ये पक्षी जो जिसका आवाज़ आप शायद सुन रहे हो, तो उसका टिटोड़ी कह के बुलाते हैं। उसका नाम मुझे हिंदी में क्या कहते पता नहीं है, लेकिन इसका जो अंडे होते हैं वो हमेशा ज़मीन पर अपने अंडे रखती है। और जो कुत्ते आते हैं वो अपना नाश्ता रेस्टोरेंट में जाकर बना लेते हैं। वो सामने रास्ता है, अपना नाश्ता बना लेते हैं ये भाई साहब। ये दोस्तों, ये कुत्ते की कहानी भी बहुत रोमांटिक है। रोमांटिक ये है कि इनके माँ के साथ ये साथ थे, लेकिन किसी ने दगाबाजी की और कुछ खिला दिया इस कुत्ते के भाइयों को। सारे के सारे कुत्ते ही थे, कोई कुत्ती नहीं थी। तो इस भाई साहब अकेले पड़ गए। बस 2 महीना हुआ, 2 महीने में सारे के सारे ख़त्म हो गए। कुछ रोग था दोस्तों, मुझे भी पता नहीं चला, लेकिन किसी ने कुछ जहरीली चीज़ें खिलाई होगी। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है दोस्तों। तो बेचारे मर गए सारे के सारे, वो भी तड़प तड़प कर मरे। भगवान सब कुछ देखता है दोस्तों। ये भाई साहब अकेले पड़ गए हैं। इनके साथ मैंने कई फ़ोटो खींचे हैं। ये देखो दोस्तों, वो पक्षी मार रहा है ना उसको, ये इसलिए उसको भगा रहा है अपने जो घर है ना उस पक्षी का, वहाँ, क्योंकि वहाँ पर अंडे रखे हुए हैं। तो इसका भी एक बहुत चालबाजी होती है कि ये वहाँ जाने ही नहीं देती है किसी प्राणी को, कुत्ते को। वो ऊपर घूमती है, वो मार तो बेचारी नहीं सकती कुत्ते को, लेकिन उनको डराती है ताकि वो वहाँ पर जा ना सके। अब देखो, ये देख रही है, शायद आपको ये दुर्लभ दोस्तों दृश्य है। देखना, आप अभी देखना, ये शायद आपको डॉक्यूमेंट्रीज में भी नहीं देखने को मिलेगा। देखना 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 मेरे भाइयों, देखना, अभी देखना। वो बेचारी कोशिश कर रही है कि मेरे घर से ये साला बाहर, कहीं मेरे घर पर ना आ जाए ये शिकारी। लेकिन ये कुत्ता भी साला चालाक है। ये तो दोस्तों हमारे यहाँ आम है ये सब कुछ देखना, ऐसी चीज़ें। जैसे कि बिल्ली आती है, तो बिल्ली, शायद बिल्ली ने भी ऐसा कोई षड्यंत्र रचा होगा इनका और बिल्ली का।
हर दिन झगड़ा चलता रहे। देखो देखो आप, ऐसा कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करना। मैं तो ऐसे ही बैठे बैठे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपकी मज़ा मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ये भाई साहब आ रहे हैं, स्वागत करो इनका, स्वागत करो भाई साहब। तो चले गए, चलो जाने दो इनको, ये तो पिछवाड़ा दिखा रहे हैं। इनको कुछ शंका हो रही है कि साली ये टिटोड़ी मुझे हैरान क्यों कर रही है, लेकिन जब पता चल गया तो खुराक बना लेगा ये कुत्ता। दोस्तों शेयर करना, ये बहुत अच्छी मोमेंट थी जो आपने देखी। ऐसा होता है दोस्तों, यहाँ पर ये दृश्य आम होते हैं जानवरों के। दोस्तों जीवन में इंसान और किसी भी प्राणी का संघर्ष चलता रहता है दोस्तों। जीने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। आप ऐसा मानते हो कि संघर्ष के बिना की लाइफ यानी सुख, ऐसा सुख कभी आपको नहीं मिलेगा संघर्ष के बिना। अगर आपके पास फैसिलिटी है तो फिर आपको कोई ना कोई इंटेंशन का दुख होगा, इसलिए सबको संघर्ष तो करना पड़ता है। और इतनी छोटी सी चीज़ तो आप सीख सकते हो दोस्तों इस वीडियो में से, कि हर एक प्राणी को भी संघर्ष करना पड़ता है, तो इंसान की क्या बिसात है दोस्तों। तो हमें कोई संघर्ष करने के लिए बाहर नहीं जाना है, लेकिन हमें अपने काम में जो संघर्ष करना पड़ता है उसको समझना होता है कि भैया संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है, और संघर्ष ही तो जीवन है ना। तो चलो दोस्तों, अब जाने का वक्त हो रहा है, ऊपर नहीं, इस वीडियो में से विदा लेने का वक्त हो रहा है। बहुत दिनों बाद वीडियो लगाया है। मेरे लिए तो बस ये खेत का वीडियो होता है, बाकी कोई मैं ट्रैवलिंग करता ही नहीं हूँ ऐसी गाड़ियों में। मैं कभी ट्रैवलिंग नहीं करता हूँ, सिर्फ गांव में जाता हूँ, वो भी मिल्क कलेक्शन सेंटर है वहाँ पर दूध देने के लिए, दूध बेचने के लिए, और वापस आ जाता हूँ। फिर अपना रिसर्च करता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ। और जो मेरी मेन चैनल है हीरा भाई चौधरी वाली नाम वाली, उस पर काम करता हूँ दोस्तों। बाकी खेती का काम, दिन में खेती का काम, रात को जब टाइम मिलता है तो वो काम लेता हूँ हाथ में, पार्ट टाइम काम। बाकी मेरा एक कोटा है कि क्रिएटिविटी इज़ लॉन्जिविटी, मेरी ऐसी मान्यता है। कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे सकता, लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है। यानी हमेशा सक्रिय रहकर आप परम आनंद प्राप्त कर सकते हो। वैसे तो सक्रिय रहना ही, हम सक्रिय तो रहते ही नहीं है, ज़्यादा ना हो सके तो 10 घंटे तो सक्रिय एक्टिव रहना होगा, तभी आपको अच्छा आनंद मिलेगा। बहुत थकान भरा काम करो संघर्ष वाला, ताकि आपको रात को नींद बहुत अच्छे से आ जाए। बाकी आजकल के युवा पूरा दिन, जो पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट है, वो तो पूरा दिन फ़ोन पर ही बिताते हैं, क्योंकि ये खिलौने जैसा होता है फ़ोन। वैसे दोस्तों एक स्टोरी में बता देता हूँ कि ये फ़ोन का इम्पोर्टेंस यानी महत्व सिर्फ इतना ही है कि हम किसी को दूर बैठकर भी बात कर सकते हैं, और इस गैजेट को महत्वाकांक्षी बनाया गया। बाकी इसकी इम्पोर्टेंस यानी महत्व सिर्फ इतना ही है कि हम दूसरे को बात कर सकते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन है, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। बाकी हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं है इस मोबाइल में। या कुछ सीख सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन इसका सदुपयोग, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग अच्छा है, और दुरुपयोग, टाइम बर्बाद करना, ये बिल्कुल गंभीर माना जाता है। और ये इसकी तो मैंने कहानी यार छोड़ दी बताना। ये जो घर है ना, ये जो मैंने जूम करके दिखाया है, ये जो सामने वाला नहीं, ये छप्पर जैसा खटिया दिख रहा है, ये मेरा सोने की जगह है दोस्तों। यहाँ पर मैं रात को सोता हूँ, कभी कभार घर पे सोता हूँ, कई बार जब रिलैक्स होना होता है तब यहाँ पर आ जाता हूँ। तो चलो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी दिन, जब टाइम मिलेगा तब व्लॉग या वीडियो लगाया करूँगा। तो चलो फिर मेरा घर दिखा लूँ, उसके बाद बाय बाय करते हैं।
ये देखो, कल रात को यहाँ यार वो क्या कहते, बारिश आ गई थी। ये मेरा घर है और यहाँ से बारिश आ रही थी, आपको दिख रहा है बारिश जैसा। यहाँ से बारिश आई थी यार रात को। अभी रात को शायद हमको 1 बज गया था। पूरी जो चारा घास चारा होता है वो ढकना पड़ता है, मतलब काम किया। चलो दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।